परम की चीज थी। टेक्नोलॉजी का उपयोग उन्नति के लिए होना चाहिए और उसका दुरुपयोग होने लगे तो हम पीछे की ओर जाने लगते हैं। और इसी श्रृंखला में जिस संस्थान में हम खड़े हैं, अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी इन मौकों पर और विशेष आयोजनों पर अगर हमारे चेयरमैन सर के बारे में अगर कोई चर्चा न हो तो वो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। वास्तविकता में पूजन के योग्य ऐसी छवि जिन्होंने एक श्रृंखला बना के खड़ी कर दी। मथुरा के इतिहास में लोग दूर दूर से शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के बालक, जहाँ कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर सिक्किम, अरुणाचल के बालक या विभिन्न कोर्सों में अपनी शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे चेयरमैन सर को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे संस्थान, बाकी बिजनेसमैन तो उनकी फैमिली थी और वो उसी बिजनेस में अगर आगे बढ़ते, जो चौक बाजार में अगर आपने देखा हो केडी ज्वेलर्स, हरदास ज्वेलर्स, एक नामचीन फर्म है, अगर वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते तो वह शायद अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते। लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा, देश को शिक्षित करने के बारे में, युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के बारे में सोचा और ऐसी श्रृंखलाएं बना के खड़ी कर दी जो आज कितने कितने बच्चे आज देश के विभिन्न पदों पर, ऊंचे ऊंचे आसनों पर जो आज आसीन हैं और वो उन्हीं की वजह से शिक्षा ग्रहण करके और आज बड़े बड़े पदों पर देश की नीति और निर्धारण कर रहे हैं। मैं ऐसे चेयरमैन सर को सैल्यूट करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे अपने मैं कहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डीन और अपने कॉलेज के वरिष्ठ मैं डायरेक्टर कहूंगा, डीन कहूंगा बार बार, जिन्होंने फार्मेसी के कितने ही स्टूडेंटों को शिक्षा देकर आज विभिन्न पदों पर आसीन है वो। और देश के जो जवान खड़ा है सीमा पर, उसके स्वास्थ्य रक्षा के लिए अगर कोई औषधि का निर्माण कर रहा है वो स्टूडेंट, तो वो सबसे बड़ी देश सेवा कर रहा है। मैं आमंत्रण करूंगा आज 75वें गणतंत्र दिवस पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डायरेक्टर सर डॉक्टर देवेंद्र पाठक सर से कि वो आए और अपना अध्यक्षीय अनुमोदन प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम सभी स्टाफ मेंबर्स को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग मेरा काम तो वैसे पवन पांडे जी ने आसान कर दिया, काफ़ी कुछ बता दिया आपको कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं देश की आपसे। मैं भी शायद कुछ सेंटेंसेस रिपीट होते रहते बार बार, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो काम आपको दिया गया है उसको अच्छे से करें। यही सच्ची देश सेवा होगी और जिन सैनिकों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको भी शायद अच्छा लगे कि जिस देश के लिए हमने कुर्बानी दी है, जिसके लिए हम शहीद हुए हैं, वो देश सुरक्षित हाथों में है और देश प्रगति कर रहा है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और आपके लिए चाय भी तैयार हो रही है, इसलिए आप अपना अपना काम जो भी दिया गया है आप अच्छे से करें। इससे आपकी भी प्रगति होगी, इंस्टीट्यूट की भी होगी और देश की भी होगी। आप इंस्टीट्यूट को एक देश की तरह मानिए और इसे प्यार करिए। आप इसको गोद ले लीजिए कि ये हमारा है, हम इसके हैं। इस जब आप श्रद्धा से काम करेंगे, जब आप विचार से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ेंगे, कॉलेज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।